हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बीपीएससी ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से ये कंफर्म कर दिया है कि 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स 26 जुलाई को ही होना है। ठीक है, तो अभी एग्ज़ाम में 2 हफ्ते से ज़्यादा का समय नहीं है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट शुड बी द रियल टाइम एग्ज़ाम हॉल स्ट्रैटेजी। जो एग्ज़ाम के 2 आवर्स होते हैं, जैसा कि आप सभी को पता होगा, इसमें कैसे हम अपने आप को मैनेज करें, पूरा पेपर कैसे डील करें, इस पे लेके एक कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। साथ ही साथ एक न्यू पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है जहाँ पे नॉट अटेम्प्टेड का एक 5वां ऑप्शन हमें मिलने वाला है। तो इट कैन बी अ डिसाइसिव फैक्टर इन कट ऑफ डिसीजन। तो उसमें कैसे हम नेविगेट कर सकते हैं, हाउ वी शुड गो अबाउट नॉट अटेम्प्टेड, कब उसको टिक करना चाहिए, कहाँ टिक करना चाहिए, तो उस पर भी हम कुछ बात करेंगे। कितने राउंड्स में क्वेश्चन करने चाहिए, इसका भी हम करेंगे, जो कि टाइम मैनेजमेंट से भी कहीं ना कहीं लिंक्ड है। ठीक है। फिर उसके बाद हाउ मेनी क्वेश्चंस, ये भी एक सवाल आते रहता है कि कितना सवाल करना चाहिए। कि 150 क्वेश्चंस बीपीएससी पूछता है, तो इसमें कितने सवाल। ठीक है। एंड अगेन व्हेन टू बबल, ये भी एक डिलेमा है। बहुत सारे लोग जैसे हैं, क्वेश्चन करते जाते हैं एंड साथ ही साथ बबल भी करते जाते हैं। बहुत सारे लोग की पूरा पेपर, होल पेपर पहले सॉल्व करते हैं और लास्ट में बबल का काम करते हैं। तो मैं क्या करता था, मैं इस पे एक अपनी बात रखने जा रहा हूँ। और लास्टली मेंटेनिंग काम एंड कूल। तो असल में यही एक, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर हो जाता है सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन का। इसके वजह से बहुत सारे लोग 5 से 10 सवाल वैसे गलत कर देते हैं, जो कि वो एक एग्जाम हॉल के बाहर अगर उस सवाल को उन्होंने देखा होता तो कहीं ना कहीं सही करते हैं। तो इसमें मैं केवल एक थ्योरेटिकल बात नहीं करने वाला हूँ। इस चीज को दिखाने के लिए कहीं ना कहीं मैं आपको जो ऑडिटर का भी पेपर हुआ है, जो कि न्यू पैटर्न के आधार पे हुआ है, ऑडिटर का, बीपीएससी ऑडिटर का एक प्रीलिम्स हुआ है, तो उसके पेपर को मैं दिखाऊंगा, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा एक डेमो के तौर पे, और कैसे करना है उसकी मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है। तो लेट्स गो टू द क्वेश्चन पेपर ऑफ द ऑडिटर पेपर, और उसके बाद हम इस चीज को डील करेंगे, वहां पे फिर वापस आते हैं एंड लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू गो अबाउट दिस। तो ये एक पेपर है ऑडिटर का, जो कि अभी रिसेंटली हुआ है एंड मुझे इंटरनेट से ये पेपर कहीं से मिला। ठीक है। तो पहला चीज जो आपको करना है, जैसे ही आपको पेपर दिखा, आप जल्दी से क्विकली स्किम थ्रू कर लो। आपको बस देखना है, बस वर्ड्स को देखना है। ऑरेंज इकोनॉमी दिख गया, आपको लगेगा कि अच्छा हाँ फेमिलियर क्वेश्चन ही आ रहे हैं। ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ दिखा, हर एक पेज पे कुछ ना कुछ वैसा एक कीवर्ड सा फाइंड करते रहो। ठीक है। कीवर्ड सा फाइंड करते रहिए एंड आगे बढ़ते रहिए। ठीक है। आपने देखा यहाँ पे कि ठीक है, मैच द फॉलोइंग टाइप्स के भी क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है। यहाँ पे नॉट करेक्ट वाले क्वेश्चन करके आए, तो हमको पहले से सजग रहना पड़ेगा इन सवालों में। फिर उसके बाद पॉलिटी के सवाल दिख रहे हैं। उसके बाद हिस्ट्री के काफ़ी प्लेन सवाल आए हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है। आपको यहाँ पे ज्योग्राफी के भी वन लाइनर क्वेश्चन हमें दिखने को मिल रहे हैं। यूएनईपी को लेके पूछा गया है, वंदे भारत ट्रेन। तो आपको कहीं ना कहीं, आप माइंड जो है, आप उसको एक्टिवेशन मोड में ला रहे हैं, जो कि धीरे धीरे एक्टिवेट होते रहता है। जो अभी आप जो 1 घंटे से एग्जाम हॉल में बैठ के एक इनर्शिया कहीं ना कहीं आ जाती है, तो आप ये ज़्यादा नहीं, 1 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं देना है। आपको ये पता भी चल जाए कि कौन सा सेक्शन कहाँ पे है। अब जैसे यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके जो ये साइंस के सवाल हैं, वो आपको कहीं ना कहीं बाद में दिख रहे हैं। ठीक है। साइंस के वन लाइनर काइंड ऑफ आए हैं। फिर आपको यहाँ से उनको 131 से दिख रहा है कि रीजनिंग के सवाल दिख रहे हैं मुझे। फिर उसके बाद रीजनिंग के ही सवाल हैं। तो आप इसको बोल सकते हो कि लॉजिकल रीजनिंग के भी कुछ कुछ सवाल यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। तो एक बार गो थ्रू होने के बाद जो है, आपका माइंड धीरे धीरे एक्टिवेट होते जाएगा, और कामली बस आप इसको पलटने के बाद जो है, वापस नंबर 1 क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है। ठीक है। आप नंबर 1 क्वेश्चन पे आ गए। ठीक है। आपने देखा कि अगेन नॉट अटेम्प्टेड वाली चीज ये एप्लीकेबल है यहाँ पे। आपको क्वेश्चन नंबर 1 से करना है, आप कोई अदर क्वेश्चन भी चूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मैथ्स का सवाल पहले करना है, मैथ्स एंड रीजनिंग का, तो आप 31 से ही सीधा अटेम्प्ट करके फिर 1 पे आओ। बट 1 से करना इज मोर बेटर, एक बैलेंस बना रहता है। ठीक है। आपने सवाल देखा, consider the following statement: fiscal deficit declined from 9.2% of GDP in financial year 2021 to 5%
बाई फाइनेंशियल 2025। चलिए अभी अभी आपको एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा होगा, लिव इट। फिजिकल डेफिसिट टारगेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026 इज बजटेड एट 2% ऑफ जीडीपी। जहां नंबर आपको दिख रहा है, जहां ईयर आपको दिख रहा है, वहां पर आप सर्किल करते जाओ, ठीक है। अब फिजिकल डेफिसिट अगर आपने जरा भी पढ़ा होगा तो 2% टू जीडीपी एक काफी लो है, यहां तक नहीं होता है। अब इसका अदर तरीका यह है कि एफआरबीएम एक्ट है, वो आपको 3 से 3.5% तक की ही का एक लो बेंचमार्क फिजिकल डेफिसिट का सेट करता है। तो 2% करना तो उससे भी बहुत कम हो गया। तो कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है कि ये स्टेटमेंट गलत है, आपको हो सकता है कि ये बहुत कुछ आइडिया नहीं लग रहा है, इसमें बहुत कुछ आइडिया नहीं लग रहा है, लेकिन आप श्योर है कि नहीं 2% ऑफ जीडीपी तो नहीं है, तो आपने दो को काट देना है। दो को काटा, यहाँ भी आपको दो दिख रहा है, ऑप्शन में काटा। अब आपके पास बच गए कौन से ऑप्शन, 1 in 3 ओनली, वन ओनली। तो 1 in ओनली को फिर आप वापस रीड करना। ये बाय डिफॉल्ट वन ओनली सही हो गया, लेकिन जस्ट रीड इट वंस। फिजिकल डेफिसिट डिक्लाइन फ्रॉम 9.2% टू 5%। ओके फाइन, वन तो होना ही है। अब सारा कुछ ये आपके 3/3 वाले ऑप्शन पे आ गया कि रेवेन्यू डेफिसिट एज अ प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी हैज reached its lowest level since financial year 29 in financial year 26। तो आपको जरा भी अगर आइडिया है तो 2009 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, और उस क्राइसिस के वजह से जो भी डेफिसिट वाले पैरामीटर से, बजट डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, वो डिक्लाइन किया ही होगा। तो रेवेन्यू डेफिसिट एज अ प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी हैज रीच्ड इट्स लोएस्ट लेवल सिंस फाइनेंशियल ईयर 2009 इन फाइनेंशियल 26। जब 2009 में ही जब एक क्राइसिस आई थी और इतनी हालत खराब हो गई थी, तो अभी लोएस्ट लेवल पे कैसे पहुंच सकता है जहां पे हमारी पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं आप इसको गलत मान सकते हैं और आप वन ओनली मान सकते हैं। अगर ये लॉजिक आपको सूझा तो आप इसको वन ओनली मान के आगे बढ़िएगा, ठीक है। अब ये सवाल हुआ कि इन जून 2025 वर्ल्ड बैंक रिवाइज द इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन। अगर आपको लग रहा है कि आपको पता है तो ठीक है, वरना गोल घेरो, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लाने की बात नहीं है। इधर यू नो दिस और नॉट, यू डोंट नो दिस। आपको पता होगा कि लगभग $1 के अराउंड पहले होता था, तो एक से तो बढ़ा ही है, लेकिन सारे ऑप्शंस उसी तरह दिए हुए हैं, तो आप यहाँ पे असर्टेन नहीं कर पाओगे कि एग्जैक्टली क्या है। तो आप इसको गोल घेरो। एक आपको मैं ट्रिक इसमें ये देता हूँ, दिस नॉट अ फुल प्रूफ ट्रिक एंड टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, कि जहां पर थोड़ा सिमिलर दिखे 2.50 3.50, उसके सही होने के चांसेस, उन दोनों में से ही सही होने के चांसेस ज्यादा हैं। बट अभी आपको टिक नहीं करना है, आपको यहाँ पे गोल घेरना है। गोल आप उनको घेर रहे हो जिनको सेकेंड राउंड के लिए आप छोड़ रहे हो, ठीक है। अगर आप सेकेंड राउंड में यहाँ पर आओगे, तभी भी आप इसमें से आपका ना मेमोरी कुछ यहाँ पे लग पाए, ना लॉजिक आपका लग पाए, तब यहाँ पे आप शौक से नॉन अटेम्प्टेड को यहाँ पे टिक कर देना, वरना फिलहाल के लिए आपको जो है इसको ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। अब आए यहाँ पे आप, स्वामित्व इनिशिएटिव एम्स एट टू प्रोवाइड लैंड ऑनरशिप। स्वामित्व और ऑनरशिप कहीं कहीं कुछ लग रहा है सेम। स्वामित्व ऑनरशिप रिकॉर्ड्स थ्रू ड्रोन बेस्ड मैपिंग रूरल एरिया। बहुत सारे सवाल आपको ऐसे मिलेंगे जहां पे अगर आप हिंदी इंग्लिश या फिर अगर आपका लिंग्विस्टिक अच्छा है, ये तो काफी बेसिक वर्ड है, तो आप डील कर लोगे, खासकर गवर्नमेंट स्कीम में, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम में आइडिया लग जाता है कि अच्छा वो क्या उसका गोल है। तो स्वामित्व तो कहीं ना कहीं ऑनरशिप से ही लिंक्ड होगा। अब प्रमोट रूरल टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू डिजिटल टेक्नोलॉजी, ये स्वामित्व तो नाम क्यों दिया होता, यू नो, अलग अलग नाम दिए जाते हैं, और वो ताकि जो आम जनमानस के साथ वो रिवर्बरेट कर सके, चलते दिया जाता है। तो लेस लाइकली, या तो आपको नहीं पता है बिल्कुल, तब की मैं बता रहा हूँ, आपको पता है तो आप सीधे मार दोगे, लेकिन आप एक बार देखोगे सारे ऑप्शंस को। डिजिटाइज एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम, डिजिटाइज एंड स्वामित्व नॉट, बहुत ज्यादा साउंड नहीं कर रहा है कोहेरेंट। इंप्रूव इरिगेशन फैसिलिटीज, अगेन नॉट। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये है तो आप यहाँ पे मार दो, नहीं तो आप यहाँ पर ये करो। यही आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन चलो हमने इसको यहाँ पर आगे कर लिया। अब आगे मैच द फॉलोइंग। महाराष्ट्र, अब इसमें क्या है, कुदमश्री में होगा कि पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन। केरला का क्या होगा, हरियाणा का क्या होगा। हो सकता है आपको एक ऑप्शन पता हो, जैसे मुझे भी यहाँ पे ये चीज बस एक पता है कि कुदमश्री एक एसएचजी है, जैसे जीविका बिहार में है, तो वो केरला का है। तो बी का वन आपको दिख गया इन्हीं दोनों में से। अब आप इसको आराम से काट दो, ठीक है।
अब क्या है, बी का 1 हो गया। अब आपको इन दोनों में डिसाइड करना है कि महाराज आप अगर आप इसको अगले राउंड के लिए एकदम आराम से छोड़ो। अगले राउंड में अगर आप रिस्क ले पाओगे 50-50 में तो आप इसको लेना, वरना अगर कुछ नहीं सूझ रहा है तो नॉट अटेम्प्टेड करना। ठीक है, इस तरह आगे हमने बढ़ा। फिर हमको यहाँ पे दिखा कि कैपिटल आउटले जो है गवर्नमेंट इंडिया का 22 से 26 में जो है आपका कितना इंक्रीज हुआ है, इसकी बात कर रहा है। ये बिल्कुल काफी रैंडम डेटा है, ना कहीं ये जो मैं आपको बोल रहा था कि जो सिमिलर ऑप्शंस होते हैं, सिमिलर ऑप्शंस जो है आपको एक आइडिया देते हैं, तो इन दोनों में से कोई हो सकता है। चलिए आपने बस इतना करके इसको आगे बढ़ गए। ठीक है, पीएलएफएस डेटा के अनुसार जो एक Q2 फाइनेंशियल ईयर है 26 का, उसमें लार्जेस्ट शेयर ऑफ रूरल वुमन वर्कर, ठीक है, रूरल वुमन वर्कर, गांव की महिलाएं सबसे ज्यादा कहां पर इंगेज्ड हैं? क्या वो रेगुलर वेज एम्प्लॉयज में है? आपको बहुत कुछ नहीं पता। ऑल दो ये 71st प्रीलिम्स जो बीपीएससी का हुआ था उसमें आपको ये क्वेश्चन दिखेगा। अगर आपने पीवाईक्यू अच्छे से किया है तो आपको यहाँ पे मिलेगी चीजें। तो रेगुलर वेज एम्प्लॉयज लेस लाइकली, ऑन अकाउंट वर्कर या एम्प्लॉयर लेट इट होल्ड, कैजुअल लेबरर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये तो बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय रूरल वुमेन बहुत ज्यादा है ऐसा तो नहीं है। रेगुलर वेज एम्प्लॉयज ऐसा भी नहीं है कि उनको मिल रहा है। अब बचता है हमारे पास ये दोनों। कैजुअल लेबर होने के लिए भी एक इनफॉर्मल इंडस्ट्रियल इकोनॉमी होनी चाहिए। ठीक है, आप जो महिलाएं जो खेतों में काम करती हैं उसको कैजुअल लेबर नहीं बोलेंगे, दैट्स डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये इसका भी कम चांस है। लेकिन ऑन अकाउंट वर्कर जिसको सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हम बोल सकते हैं, तो इसके ज्यादा चांस है। तो ये आप यहाँ पे ये दिमाग आपका सारा लगना चाहिए और आपने यहाँ पे बी कर दिया। ठीक है, अब आपको सवाल यहाँ पे मिलता है कि सर्विस सेक्टर एफडीआई इनफ्लोज अकाउंट फॉर अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट ऑफ टोटल एफडीआई ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 23 से 25। तो जो सर्विस सेक्टर है, अब आपको पता है कि कहीं ना कहीं ज्यादा ही होगा। क्योंकि सर्विस सेक्टर इंडिया का बहुत बूमिंग है, तो एफडीआई कहीं ना कहीं ज्यादा ही होगा। बट अगेन अगर आपको कुछ फील नहीं आ पा रहा है इसमें, देखिए डेटा का फील होना एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इकोनॉमिक्स के सवाल में, जो खासकर बीपीएससी पूछने जा रहा है। आपको एग्जैक्ट पता नहीं होगा बट कहीं ना कहीं ये हाई रेंज में ही होना चाहिए। तो अगर मेरे को डिलीट करना होगा तो सबसे पहले मैं यही काटूंगा। लेकिन बाकी के बारे में मैं श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि इसका क्या है। लेकिन अगेन 7.2%, 8.2%, ये एक होल्ड कर रहा है क्लू को। इन दोनों में से कुछ हो सकता है। ठीक है, अब अगेन प्रोबेबिलिटी के हिसाब से जब आप सेकेंड राउंड में आइएगा तो इनमें से जो आपको साउंड करे आप कीजिएगा। प्रोबेबिलिटी के अनुसार 10 में से 5-5 भी होता है तो आपको रिवार्ड मिलेगा। लेकिन अगेन इस पॉइंट पे आप इसको छोड़ सकते हैं। संकल्प योजना फॉर स्किल डेवलपमेंट इन बिहार इज फंडेड बाय, अब देखिए आईएमएफ क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये कोई योजना को फंड नहीं करता, ये लोग रैपिड जो है फैसिलिटी ऑफ जो डेब्ट है वो देते हैं। योजना को फंड करना इनका काम नहीं है। वर्ल्ड बैंक फंड कर सकता है। आरबीआई ये योजनाओं को फंड नहीं करता, ये मॉनेटरी पॉलिसी को काम करता है। ठीक है, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये भी वर्ल्ड बैंक के जैसा ही है लेकिन एशियन लेवल पे काम करता है। हो सकता है, लेकिन बिहार में यू विल फाइंड कि वर्ल्ड बैंक जो है काफी एक्टिव है। इनफैक्ट जो जीविका स्कीम है बिहार की वो भी वर्ल्ड बैंक ने ही उसको स्पर किया था। तो आप यहाँ पर ये मार सकते हो। यू आर नॉट 100% श्योर बट इफ यू आर मोर देन 75% श्योर यू टिक इट। ठीक है, अब जैसे ये सवाल देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट जल जीवन? नॉट ट्रू, नॉट को आपको घेर लेना है। द मिशन वॉज लॉन्च इन 2019 विथ इनिशियल सेंट्रल आउटले ऑफ, ठीक है, एक अमाउंट दिया है, क्लियर दिया है। टू अचीव 100% कवरेज द मिशन हैज बीन एक्सटेंडेड अंटिल 2035। ओके, होल्ड इट। द मिशन हैज बीन गिवन इनहांस एलोकेशन ऑफ, अगेन कोई नंबर दे रखा है बजट का। अंडर द जल जीवन मिशन विथ ओवर 81% ऑफ रूरल हाउस होल्ड नाउ हैव एक्सेस टू क्लीन टॉप वाटर। आपको एक चीज ये भी करनी है कि आपको कहीं ना कहीं ऑप्शंस को मिला के एक कन्वर्जेंस देखना है, कहाँ कन्वर्जेंस मिल रहा है। अब लास्ट ऑप्शन देखो कि अंडर जल जीवन मिशन विथ ओवर 81% ऑफ रूरल हाउस होल्ड नाउ हैव एक्सेस टू क्लीन टैप वाटर। ठीक है, चलिए मान ले कि अभी तक हो गया था, फिर उसी के 100% अचीव करने के लिए मिशन को एक्सटेंड किया गया। ये कॉन्ग्रुएंस लग रहा है बट अगेन द ईयर,
अगर अगेन यहाँ 2019 में कोई स्कीम लॉन्च हुई, ठीक है, 2026 तक उसने 81% किया, तो उसमें 9-10 साल का इंक्रीमेंट नहीं होगा 20% के लिए, ठीक है। अगर करना होता तो 4 से 5 साल का देते, 3 साल देते। तो ये कहीं ना कहीं गलत है, आप इसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह आपको वो यहाँ पे दिमाग लगाना है। एक और सवाल देखते हैं। एमएसएमई कंट्रीब्यूट अबाउट 35% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, ठीक है। एमएसएमई हो सकता है, नॉट श्योर अबाउट डेटा बट हो सकता है। एमएसएमई कंट्रीब्यूट मोर देन 50% ऑफ ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट, अब हो सकता है, पॉसिबल है। एमएसएमई कंट्रीब्यूट अबाउट 50% ऑफ इंडिया जीडीपी। अब देखिए इंडिया की जीडीपी जो कि सर्विस लेड इकोनॉमी है, और एमएसएमई जो कि बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग लेड होते हैं, तो 50% यही कर देगा, इसकी संभावना बहुत कम है। आप जो है 3 को काट सकते हैं, 3 को काटा, 3 को काटा, 1 ऑलरेडी, 1 यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, 1 सही था। अब आपको जजमेंट करना है इसके बेसिस पे, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या किया कि 50% एम्प्लॉयमेंट को करता है कि नहीं, आपने इसको अंडरलाइन किया, इसको अंडरलाइन किया, इसको बेसिकली आपने कट कर दिया, और इसको अगले राउंड के लिए छोड़ दिया। तो इस तरह से आपको सारे सवाल देखने हैं मिशन लाइफ, ठीक है। अगर आपको लग रहा है तो इसको करना है, नहीं तो इसको गोल घेरते हुए आगे बढ़ जाना है। इसी तरह आप सारे सवालों में बढ़ेंगे। ऑरेंज इकोनॉमी बहुत बेसिक सवाल पूछा गया था। आपका युवा फ्रेमवर्क वाली चीज 71st में थी, यहाँ भी दिख रही है, ठीक है। चलिए इसी क्वेश्चन को देखते हैं कि विच इज नॉट अ पिलर ऑफ द बिहार स्टार्टअप पॉलिसी युवा फ्रेमवर्क। यस टू यूनिवर्सल बेसिक इनकम फॉर एंटरप्रेन्योर्स, अनलीश रेगुलेटरी इनेबल्स, रेगुलेटरी इनेबल करना, दिस इज पॉसिबल, ट्रू। वाइब्रेंशियन एजुकेशन सिस्टम टू इनकरेज फैसिलिटी, ट्रू। एक्सेस टू फाइनेंसिंग एंड, ट्रू। लेकिन ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम का मतलब अगर आप जानोगे कि सबको जो है सरकार पैसा देगी, कि कम से कम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज होता है कि सबको एक हेल्थ फैसिलिटी मिलनी चाहिए, तो ये स्टार्टअप पॉलिसी ये कर दे, ये बहुत हाईली अनलाइकली है। तो ये हो जाएगा। उसी तरह आपको 150 सवाल को आगे इस तरह करके करना है, ठीक है। और उसके बाद एक राउंड करने के बाद आप काउंट करोगे। फॉर एग्जाम्पल हमने 10 तक के सवालों को किया, ठीक है। अब हम काउंट करेंगे कितना किया 10 में, कितने को नहीं किया, आप जो गोल घेरोगे वो नहीं किया। 1 नहीं किया, ये वाला 2 नहीं किया, 3 नहीं किया, और इसको भी हमने नहीं किया था, 4 नहीं किया। तो 10 में से कहीं ना कहीं आपने 4 सवालों को नहीं किया। अगर मान लीजिए कि आपको अगर 10 सवाल का ही अगर ये पेपर होता, तो आपको लगता है कि 6 सवालों में आपका कट ऑफ क्लियर हो जाता। कहीं ना कहीं आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ता, ठीक है। तो आप आओगे वापस इन सवाल पे। इस सवाल पाया आपने कि इन जून 2025 वर्ल्ड बैंक रिवाइज द इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन, ठीक है। तो अब हमने इसमें से ऑलरेडी यहाँ पे कट कर रखा था कि इसको चूज कर लिया था, बट अगेन आपको बहुत आइडिया नहीं लग रहा है। अब यहाँ पे आप नॉट अटेम्प्टेड यहाँ कर दो, ठीक है। यहाँ पे आपने फाइनल कर लिया कि नॉट अटेम्प्टेड। फिर उसके बाद आप आए यहाँ पे आपका पार्टिसिपेटरी इरिगेशन, या केरला का तो ये हो गया। महाराष्ट्र में पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट है, या फिर हरियाणा में रूरल टेक्नोलॉजी। आप ये दिमाग लगा सकते हो कि महाराष्ट्र एक डेवलप्ड स्टेट है, तो हो सकता है कि वहाँ पर आपका रूरल टेक्नोलॉजी टाइप की कुछ इनिशिएटिव हो सकता है। तो एक आ थ्री आपने कैलकुलेटेड रिस्क लेके इसको टिक किया। हो सकता है दिस कैन बी रॉन्ग, ठीक है, लेकिन आपने कैलकुलेटेड रिस्क लेके ऐसे टिक, ऐसा नहीं कि अच्छा दोनों में से कोई बचा तो नहीं। दो में से जब आपको एक चूज करना है तो दैट शुड बी बैक्ड बाय लॉजिक, राइट। तो आपने यहाँ पे करके इसको किया। हो सकता है गलत है, गलत होंगे कुछ सवाल। अगेन यहाँ पे कि द परसेंटेज इंक्रीज इन कैपिटल आउटले ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2022 से 26 इज क्लोजेस्ट टू। अब 4 साल में, ठीक है, कई बार गवर्नमेंट एजेंसीज क्या करती हैं कि स्पेशली ऐसे ईयर्स लेते हैं जहां पे वो ज्यादा दिखा सकें, ठीक है। तो उस बेसिस पर जो है आप इनमें से ज्यादा वाले को ही आप चूज कर सकते हो, ये चूज कर सकते हो। अगेन दैट इज ऑल्सो दैट कैन बी रॉन्ग। यहाँ पे आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, आपने 150 सवालों में कितने सवाल किए हैं, उस पर डिपेंड करता है, राइट। तो अगेन चलिए आप मान लीजिए कि बहुत क्लोज है ये, आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, आपने इसको छोड़ के यहाँ नॉट अटेम्प्टेड कर दिया। तो पहले राउंड में क्योंकि हम सॉल्व करने की बात करते हैं, ऐसा नहीं हुआ कि अच्छा आपने पहले में ही नॉट अटेम्प्टेड कर दिया।
यहाँ पे नॉट अटेम्प्ट करके आगे बढ़े आप। ठीक है, अगेन सर्विस सेक्टर वाली बात है यहाँ पे कि एफडीआई कहाँ पर है, तो यहाँ पे 70% 80% आप यहाँ पे इक्वली कंफ्यूज है, नो आइडिया, चलिए आप इसको भी छोड़ दीजिए, नॉट अटेम्प्टेड। इसमें क्या है कि एमएस, इसमें हमने ये ऑप्शन सही कर लिया था, इन दोनों पे हम इनको गलत कर दिया था, इसको सही कर दिया था, तो हमारी चॉइस थी 1 and 2 ओनली वर्सेस 1 ओनली। तो 2 का एमएसएमई कंट्रीब्यूट मोर देन 50% ऑफ ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट। अब एमएसएमई एक लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, ठीक है, लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, तो पॉसिबल है कि ये करता है एम्प्लॉयमेंट, तो आपने इसमें 1-2 को मार दिया, ठीक है, आपने सीधा नॉट अटेम्प्टेड नहीं किया। इसी तरह आप सारे पेपर के साथ 150 सवाल के साथ करने के बाद वो करोगे, तभी आप एक सही कंक्लूजन पे पहुंच सकते हो। तो जो मेरा वीडियो का मेन थीम था उसको हम देखते हैं कि रियल टाइम एग्जाम स्ट्रेटेजी, तो आपको इस तरह से डील करना है, राइट। उसके बाद क्या है कि न्यू पैटर्न नॉट अटेम्प्टेड की जो हमने बात की, तो नॉट अटेम्प्टेड के लिए मैं समराइज करता हूं कि यू शुड डिसाइड इन सेकेंड राउंड। पहले राउंड में आप करोगे तो बहुत सारे सवाल ऐसे निकल जाएंगे जो आपको लगेगा कि नहीं नहीं इसको तो अटेम्प्ट कर लेना चाहिए, या फिर नहीं नहीं इसको तो अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए था। इसलिए हमेशा सेकेंड राउंड में छोड़ो, जब आप गोल घेर के उसको छोड़ चुके होगे, ठीक है। हाउ मेनी राउंड्स, तो ये इसी से लिंक्ड हो गया। आपको राउंड्स कहीं ना कहीं मिनिमम 2 करने हैं, ठीक है। 2 घंटे का पेपर होता है, तो आप ये कर सकते हो कि आपने 1 आवर 10 मिनट लिया फर्स्ट राउंड के लिए, जहाँ पे आप पूरे 100-150 सवालों के साथ एक बार गो थ्रू हो गए, और अगले 50 मिनट्स में जो है आपने रेस्ट सवाल किए, तो ये टाइम मैनेजमेंट वहाँ पे हो गया। वेन टू बबल, इसमें देखो सबका अपना अपना हो सकता था। वेन टू बबल में मेरा ये कहना है कि मैं क्या करता था कि पूरे पेपर को, जो पहले राउंड को मैंने किया 1 घंटे फर्स्ट राउंड, 1 आवर 10 मिनट्स, इसमें मैंने पहले राउंड को किया, राइट। उसके बाद जो सेकेंड राउंड था उसको मैं कहीं ना कहीं खत्म कर देता था 30 मिनट्स के अंदर, ठीक है। ये एक स्पीड की बात होती है अपनी अपनी। तो यहाँ पे आप कुछ वही करना जो अभी तक आप मॉक में करते आ रहे हो, जो मॉक टेस्ट में जो आपकी प्रैक्टिस है वहां से करना। तो कहीं ना कहीं मान लो इसको 1 घंटे में किया तो इसको 40 में, प्लस माइनस 10 मिनट का तो अंतर रह ही जाता है। और आखिरी के 20 मिनट में सेव करता था बबलिंग के लिए, ठीक है। अब क्या है कि मेरे को कोई अब सॉल्व नहीं करना है 20 में, मेरे को पता था कि मेरे को 150 सवालों को आपको डॉट करके फिर उसको बबल करने में 20 मिनट लग जाएंगे। इससे ना 1 मिनट ज्यादा लगेगा, 1 मिनट ना कम लगेगा। ये चीज आप मॉक करके इस चीज को डिसाइड कर सकते थे। तो मैं ऐसे करता था। बहुत लोग क्या करते हैं कि ठीक है फर्स्ट राउंड में जितना किया उसको बबल करते जा रहे हैं, सॉल्व करते जा रहे हैं, सेकेंड राउंड में किया, तो ये बिल्कुल आपका अपना होना चाहिए। दैट वाज माय स्ट्रेटजी जो मैंने भी बताया, ठीक है। उसके बाद मेंटेनिंग काम एंड कूल, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि मेंटेनिंग काम में ऐसा है कि आपको आंसर दिखेगा, आंसर जो है आपको दिखेगा, बशर्ते कि आप देखना चाहते हो, ठीक है। आपको फुल लॉजिक लगाना है, ठीक है, ये सॉल्व करना है आपको बेसिकली। यू आर नॉट गोइंग टू टिक दिस लाइक कि बिल्कुल 1 वर्ड टाइप पहले जैसे आता था पेपर की, 1 लाइनर सवाल है उसका 1 वर्ड में आंसर, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको सॉल्व करना है। तो इसको बैलेंस बनाते हुए अगर आप इस चीज को करोगे तो इस चीज पे आप पहुंच सकते हो। सो ये मुझे इस वीडियो में यही बताना था। और मैंने कल भी वीडियो, इसके पहले भी वीडियो डाली थी लॉजिकल एलिमिनेशन पे, उसके पहले भी एक वीडियो बनाई थी। तो आप उसको देखो, दिमाग लगाओ, ये एग्जाम केवल मेमोराइजेशन का एग्जाम नहीं रह गया है, ठीक है। अब आपको चाहिए लॉजिकल गेसिंग। लॉजिकल गेसिंग मतलब जो भी आपका विजडम है वो सारा कुछ लगा दो, ठीक है। आई होप आपको हेल्प मिला होगा इस वीडियो से। ऑल द बेस्ट।